So, dear students, we are going to learn this preparation of time. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले देखिए ऑन इन एट जो मैंने आपको बता दिया है। तो ऑन का इस्तेमाल करते हैं डेज़ के लिए और वीकेंड्स के लिए। 99% केसेस में वीकेंड्स के साथ ऑन ही आता है। 1% ऐसे कुछ एक्सेप्शंस आते हैं जहाँ पे इन आ जाता है, ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑन का इस्तेमाल किस लिए होता है, डेज़ के लिए आता है। डेज़ क्या है, ऑन डे, ऑन संडे, ऑन मंडे। देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल में है, मेनी शॉप्स डोंट ओपन ऑन संडेज़। कब, ऑन संडेज़ है। अगला वीकेंड्स में होता है अमेरिकन इंग्लिश में, और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है, इन का इस्तेमाल कर देते हैं वीकेंड के साथ। इसीलिए मैंने आपको बताया था व्हाट डिड यू डू ऑन द वीकेंड। वीकेंड में आप क्या करते हो, ठीक है। इन का इस्तेमाल होता है मंथ्स के लिए, सीजन्स के लिए, ईयर के लिए, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के लिए। नाइट के लिए नहीं करते, नाइट के लिए एट का इस्तेमाल होता है, देख रहे हैं ना। उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम, इनका काम होता है पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आई विल कंप्लीट माई ग्रेजुएशन इन 3 years, दिस इज़ माई फर्स्ट हॉलीडे इन 3 years, ठीक है, क्लियर है। एट का इस्तेमाल होता है नाइट के लिए, वीकेंड के लिए। अब देखिए ब्रिटिश इंग्लिश, मैंने आपको बोला था ये चीज़ पढ़ाया था, तो यही होता है डिफरेंस। और एग्जैक्ट टाइम के लिए भी ऐड का इस्तेमाल, एग्जैक्ट टाइम हो, एग्जैक्ट लोकेशन हो, एग्जैक्ट ट्रांसपोर्टेशन हो, तो हर केस में जब एग्जैक्ट हम एकदम श्योर हैं चीज़ों को लेके, तो हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं। अगला सिंस और फॉर का इस्तेमाल मैंने आपको टेंसेस के लेसन पढ़ाते समय ग्रामर सेक्शन में पढ़ाया था। सिंस फॉर का इस्तेमाल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है टाइम ड्यूरेशन को दिखाने के लिए। सिंस का इस्तेमाल होता है किस लिए, जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम पता हो। जैसे कि कोई चीज़, आप कोई काम कर रहे हो 2006 से, तो आप बोलोगे सिंस 2006। और अगर आपको पता नहीं कि किस साल से आप काम कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि आई एम वर्किंग फॉर 2 years और 5 years, मैं कुछ सालों से काम कर रहा हूँ। तो ये कुछ जो जब पता नहीं होगा, सीधे कुछ समय की बात करेंगे सीधा, तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, उस समय हम बोलेंगे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सो फॉर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का, फॉर पर्टिकुलर टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इंग्लैंड हैव नॉट वोन द वर्ल्ड कप इन फुटबॉल सिंस 1966, मतलब कि एग्जैक्ट टाइम पता है 1966 से। और फॉर का इस्तेमाल करते हैं अमाउंट ऑफ टाइम बताने के लिए। जैसे कि फॉर एन आवर, फॉर 2 days, फॉर 3 hours। तो मैंने टेंसेज में बताया था आपको। अगो, अगो मतलब होता है बहुत समय पहले की बात है, पास में भी बहुत समय पहले। तो अगो का बात है, जैसे कि लॉन्ग अगो, बैक अगो, लॉन्ग अगो देयर वॉज अ किंग, बहुत समय पहले की बात है, वहाँ एक राजा था। द डायनासोर्स डाइड 65 million years अगो, मतलब 65 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब कितना पहले की बात हो गई। तो बहुत पुरानी बात का अगर इस्तेमाल कर, बात का जिक्र करेंगे या बताएंगे, तो अगो का इस्तेमाल करेंगे। बिफोर, एट और ड्यूरिंग अ टाइम अर्लियर दैन। और बिफोर का बात आता है तो कुछ पहले की बात कर रहे हैं, मतलब कि हो सकता है कल परसों की बात कर रहे हैं, हो सकता है पिछले साल की बात कर रहे हैं, हो सकता है पिछले महीने की बात कर रहे हैं, तो उसको बिफोर से डोनेट कर देते हैं। शी ऑलवेज अप बिफोर डाउन, ठीक है। तो अप डाउन जैसे कि होते हैं। टू, यूज व्हेन सेइंग द टाइम टू मीन बिफोर द स्टार्टेड आवर, जैसे कि 8:20 to 6। अब मैंने आपको टेलिंग टाइम लेसन में ये चीज़ बताया था। टेलिंग टाइम याद है, बेसिक लेवल में हमने करा था टेलिंग टाइम। उसमें मैंने ये टू का इस्तेमाल बताया है कि 20 to 6 कब बोलेंगे, 20 to 5 कब बोलेंगे। मतलब कि ये टाइम बताने का तरीका होता है इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान, इंग्लिश स्पीकिंग में सॉरी, कि कैसे आप टाइम को बताएंगे, तो टू का इस्तेमाल होता है। अगला, अनटिल अ पर्टिकुलर टाइम मार्किंग एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि इट्स ओनली 2 weeks टू क्रिसमस। अगर मुझे बताना है कि कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है 6 बजने में, 10 बजने में, तब हम टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि 10 मिनट बाकी है 10 बजने में, तो क्या बोलेंगे, इट्स 10 to 10, तो 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। और अगर मुझे बताना है कि 2 हफ्ते बाद ईद होने वाली या होली होने वाला है, तो क्या बोलेंगे, हाँ, इट्स ओनली 2 weeks टू क्रिसमस, ईद या फिर दिवाली। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अगली चीज़, फैंटास्टिक चीज़ देखते हैं पास्ट के बारे में, कि पास्ट का टेलिंग द टाइम। तो देखिए टू और पास्ट याद है, अगर आपने बेसिक लेवल नहीं देखा प्लीज़ देखिए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ देखें जा करके। टू पास्ट का इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से बताया, 5 past 10 क्या होता है, आपको तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा एक कॉन्सेप्ट, पूरा एक लेसन है हमारा। फ्रॉम,
अगर किसी चीज़ की शुरुआत बताना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, व्हेन द थिंग स्टार्टेड, तब इस्तेमाल करो। द म्यूजियम इज़ ओपन फ्रॉम कितने बजे से, 9:30 बजे से। स्टार्ट टाइम टिल अनटिल, मतलब कि लास्ट टाइम, अगर हमें टिल अनटिल का इस्तेमाल करते हैं जब लास्ट एकदम आखिरी टाइम पीरियड हो, जब आखिरी टाइम पीरियड बताना है, लास्ट टाइम पीरियड, तब उसको आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही वेटेड टिल अनटिल 6:30, मतलब एग्जैक्ट टाइम बताना है टिल अनटिल का इस्तेमाल करके। बाय नॉट लेटर देन एट और बिफोर, सी प्रोमिसेस टू बी बैक बाय 5 o'clock, मतलब कि एकदम एग्जैक्ट नहीं है, मतलब मैंने बोल दिया कि 5 बजे से पहले आ जाऊँगा, तो एग्जैक्ट टाइम थोड़ी ना बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे बाई का इस्तेमाल करेंगे कि हाँ 5 बजे के आसपास पहुँच जाएगा बंदा, एग्जैक्ट नहीं है, बट 5 बजे के 5 मिनट पहले या 5 मिनट के बाद आया जा सकता है। तो चलिए करते हैं बुक्स एक्सरसाइज अब।